आप समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय के बारे में बताने का प्रयास करूंगा जिसका इस्तेमाल अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने किया, परंतु जिस पार्टी का उस विषय से कोई लेना देना ही नहीं, क्लेम उस पर किया। एक संवेदनशील विषय हमेशा रहा है हिंदू मुस्लिम का। ये इतना संवेदनशील विषय था नहीं जितना इसको बना दिया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक थे। उनके अंदर एक अलग प्रकार का जो व्यू होता है, अब उनके लिए एक अलग प्रकार की दृष्टि दी गई कि आप इस दृष्टि से हिंदुओं को देखिए। एक चश्मा पहना दिया गया। मुसलमान उनको अपना हितैषी समझकर गुमराह हुए और उन्होंने उसको स्वीकार किया। अब मैं आपको क्रमवार तरीके से दो चार चीजें बता देना चाहता हूं कि एक ये हमारे देश में हमेशा एक चर्चित विषय रहता है। आजादी से अब तक सौभाग्यवश देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और पूरे देशवासी एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे प्रगति की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रत्येक नागरिक संकल्प, विकसित भारत के संकल्प को जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है 2047 तक कि विकसित भारत का निर्माण करना है, और यह तभी संभव है जब इस देश में रहने वाले जितने भी धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब, पंथ सभी एक साथ मिलकर उस ओर चले, अपना अपना योगदान दे। जो आजादी के बाद से ही एक नासूर बना हुआ है देश की प्रगति और उन्नति के लिए, वह विषय हिंदू मुस्लिम है, सभी जानते हैं। आज मैं कुछ आंकड़ों के साथ और कुछ मुस्लिम भाइयों के वक्तव्यों के अनुसार समझाने का ये प्रयास करूंगा कि यह विषय आजादी से बाद से ही यह मुद्दा हमेशा क्यों संवेदनशील बना रहा, इसकी क्या वजह है और आज का मुस्लिम क्या चाहता है। इसमें दो चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक तो यह विचारधारा बना दी है कि भाजपा को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है। सबसे गलत विचारधारा मुसलमानों के खिलाफ जो बनाई है वो ये बनाई है कि मुसलमान केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और दूसरा, मुसलमानों को विपक्ष के द्वारा जो डराने का कार्य किया गया हमेशा से, भाजपा से इतना डरा दिया है मुसलमान को, भाजपा को वोट देना अब मुसलमान गुनाह समझते थे, अब नहीं समझते। इतना डरा दिया था मुसलमान को। यह बात मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, जो वरिष्ठ थे, 2014 में भी कही थी कि परंतु कहने वाले, समझाने वाले कम थे, इसलिए उनकी बातों पर मुस्लिम समुदाय ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 2014 में कि मुस्लिम एक साथ मिलकर भाजपा को वोट दे दें, और यदि ऐसा होता तो आज जो नफरत है हिंदू मुस्लिम के बीच वो शायद इतनी न होती, अब तक बहुत खत्म हो चुकी होती। दरअसल सोशल मीडिया उस समय नहीं थी,
कांग्रेस के समय में, और यह कांग्रेस का प्लस पॉइंट रहा। जब हम छोटे थे हम सभी ने यह अवश्य सुना कि मस्जिद में किसी ने गाय का गोश्त वगैरह डाल दिया, किसी ने मंदिर में वो डाल दिया, सूअर का गोश्त डाल दिया, मस्जिद में गाय का डाल दिया। इस तरह की बात हम सुनते थे, इस तरह की घटनाएं बहुत होती थी, और फिर झगड़े होते थे। कांग्रेस के जमाने में 50 से 55 हजार लगभग झगड़े हुए हैं। 55,000, अराउंड 55,000, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। और उसमें सर्वाधिक जो झगड़े हुए हैं उसमें मेरठ, मलियाना, भिवंडी और एक स्थान और है, मैं थोड़ा उसका नाम भूल गया, हरिपुरा, इस तरीके से कुछ है। ये इतने बड़े कांड हैं। मेरठ में पीएसी ने 100 लोगों को लाइन में खड़ा करके जवान लोगों को गोलियों से भून दिया था। ये कोई कम बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया नहीं थी, तो यह विषय का इतना हाइलाइजेशन नहीं हो पाया। आज अगर किन्हीं दो व्यक्तियों में झगड़ा, सामान्य रूप से भी झगड़ा हो जाता है, तो वो आदमी अपनी खुद की वीडियो डाल के उसे वायरल करके, रो रो के करके वायरल कर देता है, अपने आप में हीरो बन जाता है। बहुत इस प्रकार के प्रकरण हैं। बहुत मुस्लिम भाई लगे हुए हैं दिन रात अपने समाज को जागरूक करने में कि उन्हें किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं बनना है, क्योंकि आज वो समझ चुके हैं कि उसको अछूत कर दिया है। वो ऐसे कि 2014 से पहले, समझना भाइयों, 2014 से पहले मुसलमान कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था, और मुसलमान और दलित भी थे, ये दोनों कांग्रेस के कोर वोटर थे। आज कांग्रेस के कारण मुस्लिम समुदाय की क्या हालत है। सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ये कांग्रेस के रहते आई थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। उसमें कहा गया था कि मुसलमान की हालत आज दलित से भी बदतर है, वह दलित से भी भरी जिंदगी जी रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब मुसलमान कांग्रेस को आजादी के बाद से ही वोट करते आए हैं, कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते आए हैं, एक एक वोट कांग्रेस को दे रहे हैं, और यदि मुसलमान दलित से बदतर हैं, जिंदगी जी रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो कांग्रेस की है। कांग्रेस ने मुसलमान का हमेशा इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने मुस्लिम को एजुकेशन नहीं दी, कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का उनको आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। तो भाइयों, कांग्रेस ने मुसलमानों को शिक्षा नहीं दी, और उसके बाद में ना ही किसी प्रकार इस प्रकार का कोई रिजर्वेशन वगैरह ऐसा दिया जिससे कि वो शिक्षित हो, बल्कि उनके मन में जहर घोलते रहे। अब ये स्थिति हो गई है जहर घोलते घोलते कि जहर घोलने के बाद मुसलमान के मन मस्तिष्क में वो चीजें बढ़ चुकी हैं इतनी कि अब उनको धीरे धीरे कम करते करते, आपने अभी देखा होगा कि अभी वो जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में अभी एक सीट थी कुंदर की शायद, उसमें 65% मुस्लिम है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। तो इस बात को कितना हाईलाइट विधानसभा में किया गया कि ये ईवीएम की गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है भाई, क्या कारण है? इसका कारण क्या है? क्या जो हिंदू जिसमें अधिक हैं उसमें यदि मुस्लिम जीत जाता है तो कोई विषय नहीं है?
और यदि मुस्लिम आज सभी बात को समझकर जागरूक हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को चुन रहा है, तो उसमें यह हो नहीं सकता, असंभव है। क्यों है असंभव? मुसलमानों को कांग्रेस ने कभी नौकरियों में हिस्सा नहीं दिया, कभी सियासत में हिस्सा नहीं दिया, तो दलितों से तो बदतर होगा ही। जिम्मेदार कौन है इसका? कांग्रेस जिम्मेदार है, 100% कांग्रेस। ऐसे ही क्या हुआ, जब विकल्प नहीं था मुसलमान के पास, पहले कांग्रेस को वो देता रहा, विकल्प नहीं था तो वो समाजवादी में चला गया। अब समाजवादी में जाने के बाद भी उसको वहां पर संतुष्टि नहीं मिल पाई, जो वो चाहता है, वो बसपा में चला गया। एक मुस्लिम मौलाना से पत्रकार ने पूछा, ये मैं भी की बात बता रहा हूं, मैं देख रहा था टीवी पर, कि अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा लगाते हैं, वो हमेशा ये मुस्लिमों के हित में है। तो उन्होंने कहा कि नारे लगाने से पेट थोड़ी भरता है। अगर पेट भरता है तो लाओ झंडा अखिलेश यादव जी का के नाम का, मैं नारे लगाता हूं और देखो मुझे कितना वो मेरे नारे लगाने से मैं देखता हूं कि मेरा पेट भरेगा या वो जीतेंगे। मैं कह दूंगा सारी वोट अखिलेश यादव को दे दो, नारे लगाओ इस तरह के। फिर क्या होगा? उसका भला क्या होगा? उसका भला मुसलमान का जब होगा जब वो उसको वोट देंगे जो उसका भला चाहता है, जब उनको सियासत में नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगी। अब मुसलमान को इस नारे को अपने ऊपर लेना होगा, समझना होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये उनके शब्द हैं। साथ मिलकर चलना चाहते हैं। इस बार आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी इस बार ऐसा ही किया। केजरीवाल जी किसी भी मोहल्ले, किसी भी मुसलमान उसमें नहीं गए, इलाकों में सभा करने नहीं गए, किसी मुस्लिम नेता के साथ मंच साझा नहीं किया। कहने का अर्थ है, आप देखिए पूरा इलेक्शन कैंपेन एक बार उठाकर देख लीजिए, नहीं किया। जब मुसलमान इन पार्टियों को भर भर के वोट दे रहा है तो ये उन्हें अछूत क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों को साइडलाइन कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, इस इलेक्शन में 10 से 11% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। और यकीन करना पड़ेगा, इसलिए तो हमारी इतनी बहुमत आया है। जो बात है उसको स्वीकार करना चाहिए, सत्य सत्य है। अब मैं ओवैसी साहब के बात पर एक दो चीज बता दूं। वो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, अच्छा है, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, बैक से भी काफी मजबूत हैं। लेकिन उनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है कि वो एक ही स्थान तक रुक गए हैं, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे? क्योंकि उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? उनका पार्टी का नाम है। क्या नाम है उनकी पार्टी का? है, आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में एक पार्टी हुआ करती थी, मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम लीग, लेकिन उस समय जो वरिष्ठ मुस्लिम थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम जैसे लोग जो थे, उन्होंने उसको कंडम किया बिल्कुल। क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में
मुस्लिम नाम से पार्टी नहीं चल सकती। उस वक्त भी नहीं चल सकती थी और आज भी नहीं चल सकती। इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि सारा का सारा मुसलमान सुई की नोक में निकल जाए, एक तरफा ओवैसी जी को वोट दे दे तो सरकार बन जाएगी उनकी। क्या, मैं एक लॉजिकली बात बता रहा हूं, सरकार भी नहीं बनेगी और जो नफरत है, दुश्मनी के जो लोग बीज बोते हैं वो कई गुना और बढ़ जाएगी। ऐसा होगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ लगेगा कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान है। एक हिंदुस्तान है तो मुसलमानों ने मुस्लिम जितने भी मुस्लिम लोग वो हैं व्यक्ति, वो जो वरिष्ठ है वो ईमानदारी से सारी चीजें जानते हैं कि किसने तोड़ने का कार्य किया, किसने जोड़ने का कार्य किया, किसने आज तक गलत एक भी शब्द नहीं बोला और किसने साथ दिया, कौन आज सहयोग कर रहा है। और भाइयों, ओवैसी साहब ने भी मुस्लिम लीग की ही तरह उनकी पार्टी का क्या नाम है, इसलिए लोगों ने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। जैसे पार्टी मुस्लिम लीग सिमटते सिमटते आज केरल में रह गई है और केरल में भी बहुत थोड़ी सी रही है, इसी प्रकार इनकी जो पार्टी है ओवैसी साहब की, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। उसका नाम है मजालिस इत्तिहाद बैनियल मुसलमीन। भाई इसमें कोई गड़बड़ हो जाए, वैसे मैंने राइट है, लिखा है इसको। ये इतना खतरनाक नाम है, ये केवल और केवल मुसलमानों की पार्टी ही ऐसा नाम रख सकती है। केवल मुसलमानों की पार्टी है ये, हिंदू का इसमें कोई सहयोग नहीं है। और बिना हिंदू के, जिस देश में 80% हिंदू हैं, उस देश में हम वो मुसलमान 20% पे कैसे बना सकता है। इसलिए ओवैसी साहब फेल हो चुके हैं और देखिए अभी जहां तक वो हैं वो वहां से भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है वो एक अलग है। वो फाड़ करना चाहते हैं, लेकिन आप शुरू से देख लीजिए, शुरू से उठाकर देख लीजिए, जब आजादी मिली हमें तो उस समय से ही एक नफरत का बीज बो दिया गया जम्मू कश्मीर के नाम पर। दूसरा बीज बो दिया गया राम मंदिर के नाम पर। जब सोमनाथ का मसला हल हो सकता था तो राम मंदिर का क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसको जिंदा रखना था कांग्रेस पार्टी को, उसी का इस्तेमाल करते रहे। और राम मंदिर में जब मुसलमानों से उन्होंने एक वो केस दिला दिया, केस फाइल करा दिया, तो मुसलमान अपने आप खुद ही 12 साल तक वहां पर नहीं गए और 12 साल के बाद में ये अपने आप ही खारिज हो जाता है और फिर दोबारा आप इसे कभी नहीं डाल सकते। लेकिन जब खारिज होने वाला था तब उससे 10 दिन पूर्व ही लोग उनको जाकर के पॉइंट करते हैं, पिन मारते हैं मुस्लिमों को और जाकर के वहां खड़े हो जाते हैं। कौन लोग हैं ये? 2 बार और प्रयास किया गया मुसलमानों के द्वारा इस केस को वापस लेने का। वो इसलिए वो कहते थे कि अयोध्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसको हिंदुओं को दे दिया जाए, परंतु नहीं दिलवाया गया। नफरत किसने बोई? कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर हमने राजनीति करी भारतीय जनता पार्टी ने, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को खत्म किया। असली जड़ वहां से बोई जब सोमनाथ के मंदिर को हल कर दिया गया, तो क्यों राम मंदिर को रखा गया? और जब मुस्लिम भाई उस मुकदमे को वापस लेना चाह रहे थे तो क्यों 10 दिन पहले पहुंचकर
मुसलमानों का एक बहुत बड़ी सभा करने के बाद में उसको पिन मार के क्यों जबरदस्ती उसको घुसाया गया? 3 बार किया गया, 1961 में, 1976 में एंड 1989 में, लेकिन नहीं करने दिया गया। तो आप स्वयं ये समझ लीजिए कि इस मुल्क का मुसलमान गलत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता आया हूं, इस मुल्क में जो बांटने का यानी कि डिवाइड एंड रूल वाली जो नीति वाली पार्टी है वो गलत है। उसने दिमागों में इस प्रकार का विचार भर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुस्लिम विरोधी होती तो ये जो नतीजे आ रहे हैं, अगर मुसलमान हमसे नाखुश होते तो ये नतीजे क्या आ पाते? चाहे महाराष्ट्र में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए आप। अब मेरे सभी से निवेदन है कि इस बात को इतना हाईलाइट ना किया जाए। एक बात बताइए, मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मेरा किसी से झगड़ा हो जाए, किसी हिंदू से ही, तो जब तो कोई ये नहीं कहता कि हिंदू हिंदू का झगड़ा हो गया या मुसलमान मुसलमान का झगड़ा हो गया। यदि किसी हिंदू का मुसलमान से किसी भी वजह से झगड़ा हो जाए, भाई हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे यहां पे। इस चीज का ये जो चिंगारी को हवा देने वाला जो काम है, ये हमेशा से वो लोग करते आए हैं जो इस देश को खंडित करना चाहते हैं। नहीं तो मुसलमान भाइयों ने, मैंने देखो लिखा भी था आज, और मैं उसी की वजह से आज मैं बोला भी। एक सुधांशु जी ने बहुत शानदार बोले कि हितैषी सारी चीजें उन्होंने बताई राज्यसभा में। इसलिए मेरा भी मन हुआ कि जो चीज मैं जानता हूं उनको आपके सामने शेयर अवश्य करूं। हम जिस गांव में, जिस उसमें कस्बे में रहता हूं, हम तो मुसलमानों के साथ ही पले बड़े हैं भाई। हमारा तो आज तक कुछ झगड़े की बात तो दूर, हमारी मदद के लिए खड़े रहते हैं वो। हम कैसे मान लें? तो ये गलत फहमी फैलाना बंद कर दीजिए कि ये पार्टी वो है, वो पार्टी ये है। वैसे अब इनकी गलत फहमियां चल नहीं रही हैं, वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया बहुत जबरदस्त एक्टिव है। हर आदमी जागरूक है, हर आदमी के मोबाइल में गूगल है, हर साइड है, जो चीज जानकारी चाहे वो निकाल लेता है। आज मुसलमान पढ़ना चाहता है, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, उसका युवा प्रगति करना चाहता है, वो इन फसादों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन फिर भी उनके पीछे जबरदस्ती लगा के रखे हुए हैं, ये करवा दो उनका, वो करवा दो उनका, वो करवा, सब हो रहा है उनका, लेकिन तरीके से, सिस्टम से। अभी 10 साल ही तो हुए हैं। कितना 10 साल में कर दिया है भाजपा ने मोदी जी के नेतृत्व में, कि इतना यो पिछले उन्होंने जितना राज किया उसमें कर भी नहीं पाए, उतना भी नहीं कर पाए। वो तो केवल और केवल नफरत की राजनीति करना जानते थे। उनके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। संतों पर गोलियां चलवा दी। 84 के 83 जो दंगे हुए थे, सिख, वो जो नरसंहार किया गया था, वो देख लीजिए। क्या क्या सुनोगे आप, सब जानते हैं सब चीजों के बारे में। बस अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया कभी भी, और ना ही ऐसे समीकरण बने जैसे अब ये समीकरण मोदी जी ने बनाए हैं। उनके नेतृत्व में एक बहुत शानदार नेतृत्व, ये उनकी हिम्मत और उनके अंदर का हौसला, आत्मविश्वास है जो जम्मू कश्मीर का मामला सुलझ गया। नहीं, ये पूरे जीवन के लिए नासूर बन जाता और इससे कितनी जाने जाया करती। अभी तो हमको ये लग रहा है, उन लोगों को, हमको नहीं, उन लोगों को ये लग रहा है कि ये हिंदू ये जो करा है ये गलत करा है, ये नहीं करना चाहिए था। हम इसको रिकॉल वापस ले लेंगे इसको, जब यदि हम गवर्नमेंट में आ गए तो। इन चीजों से नहीं भला होगा देश का। देश का भला होगा शिक्षा से, देश का भला होगा उनको डॉक्टर बनाने से,
देश का भला होगा उनको जितने भी देश में जितनी भी प्रकार की संस्थाएं हैं उसमें शिक्षा प्रदान करने के बाद में उनकी योग्यता के अनुसार कार्यभार देने के बाद में इस देश का भला होगा। उनके हाथ में खंजर देने से देश का भला नहीं होगा। अब वो समय चला गया कि हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, फलाना होता है, ठिकाना होता है। अब देश विकास की गति से क्यों बढ़ रहा है? केवल और केवल उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये दंगे हैं। दंगे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे दंगे? क्योंकि अब इस तरह की कोई अफवाह नहीं, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब समझते हैं। अब लोग वो जब अपने आप को खड़ा देखते हैं कि हमने अपने आप को यहां लाके खड़े हैं हम, कि आज हमारी कहीं कोई पूछ नहीं है, हमारी ये हालत कर दी, तो वो भाजपा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो चुनाव आते जाएंगे जैसे जैसे वो भाजपा की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। और भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध में नहीं रही। कभी भी उनको जबरदस्ती राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर उसको भारतीय जनता पार्टी को विरोधी बनाया गया। ऐसी विचारधारा उनके मन में बड़ी दी गई कि मुसलमान विरोधी, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। परंतु ये तो असलियत में मुसलमानों का ये जो था, ये तो वापस ले रहे थे 71 में। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अब इस देश को शांति की मार्ग पर तीव्र गति से चलने दें। जो इस प्रकार की बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो फलान ढिकान, इन सब चीजों को बंद करें। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कृपया गलत चीजों की जानकारी देने के लिए ना बनाएं। लोग क्या करते हैं, इस देश का नहीं है, किसी और देश का वीडियो लाके डाल देंगे कि वहां की घटना, नाम नहीं डालेंगे, इस तरीके से कर देंगे वहां की घटना जबरदस्ती, जो लोग उसमें लगे हुए हैं। यानी कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके लोगों में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इमरान खान किया करता था, आपको सबको याद होगा। चीन की कोई वीडियो भारत के साथ कुछ करके वो बना के वहां भेज दी यूएन में, भारत को डाउन करने के लिए कि भाई ये इतना गिरा हुआ भारत। और वो यही काम करता है। इमरान खान जितने दिन रहा यही काम करता रहा। तो आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय भगवान श्री राम, जय परशुराम।